सदा सर्व स्वराज्य अधिकारी आत्मा बनने की, सदा इस श्रेष्ठ अधिकार को अपनी चलन और चेहरे से प्रत्यक्ष करने की, विशेष आत्मा बनने की, सदा बाप दादा को हर कदम में फॉलो करने की, सदा मन को स्वच्छ और बुद्धि को क्लियर रखने की, सदा साथ रहने की और साथ चलने का पुरुषार्थ कर डबल लाइट बनने की। अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षा समझ देते हैं। मीठे परमात्मा की साधन ईश्वरीय सेवा अर्थ निकले हैं। सेवा एक समय के बाद समाप्त हो जाएगी और फिर साधन भी कार्य करना बंद कर देंगे। परीक्षाओं का वो दौर होगा, उस समय साधनों का कार्य नहीं करना कहीं हमें विचलित न कर दे, अंतिम पेपरों में हमें फेल न करा दे। इसलिए साधनों से निर्लेप या न्यारे बन कार्य में लगाने की समझ दे रहे हैं। बेहद का वैरागी होकर रहना है, किसी चीज़ पर निर्भर न रहें या किसी भी तरह की अधीनता में न आएं। साधन के होते हुए उनके प्रति कोई आकर्षण न हो। बेहद के वैरागी अर्थात सब कुछ होते हुए भी किसी से भी किसी प्रकार का कोई लगाव न हो। जिनका लगाव नहीं होता है वे ही सदा बाप के प्यारे बनते हैं। लगाव आत्मा को झुकाता है, मैला बनाता है, बंधनों में बांध देता है, फिर वे प्यारे नहीं लगते हैं। बाप से प्यार ही न्यारा बनाता है। अगर हम बाप के प्यारे नहीं बनते हैं, उनका कहना नहीं मानते हैं, तो फिर न्यारे भी नहीं बन सकते हैं। फिर तो लगाव में आ जाएंगे। जो बाप के कहे अनुसार चलते हैं वे सही मार्ग पर चलते हैं, वे बाप के प्यारे बनते हैं। बाप से प्यार करने वाले, बाप से सर्व प्राप्ति करने वाले, सर्व तरह के आकर्षणों से परे अर्थात न्यारे होते हैं। उनकी स्थिति प्रभाव मुक्त अर्थात निर्लेप रहती है। वे दुनियावी किसी भी आकर्षण के लेप छेप में नहीं आते हैं। रचना हो या साधन हो, वे बिना उससे प्रभावित हुए उसे कार्य में लगाते हैं। ऐसे जो सब कुछ होते हुए भी बिना आकर्षित हुए, बिना उस पर निर्भर हुए न्यारे होकर कार्य में लगाते हैं, वे ही बेहद के वैरागी हैं, वे ही राजऋषि हैं। ऐसे बेहद के वैरागी भव का वरदान विधि पूर्वक प्रयोग कर प्राप्त करना है। सच्चे साहिब सत्य परमपिता परमात्मा, उन्हें सच्चाई और सफाई पसंद है। इसलिए भले हम सब विस्मृत होकर झूठे बन जाते हैं, गंदे बन जाते हैं, लेकिन अब समझ मिलने के बाद दिल की सच्चाई सफाई से उनके आगे जब हम कन्फेस करते हैं और सच्चे दिल से अपने आप को करेक्ट कर सही मार्ग पर चलने की दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं, तो दिल की सच्चाई सफाई से सच्चे साहिब को राज़ी कर सकते हैं और सत्य परमात्मा राज़ी हो भी जाते हैं। दिल में सच्चे दिलाराम को रखने से दिल सच्चा भी हो जाता है और साफ भी रहता है। कलयुग में देह अभिमान के पुनर्जन्म ने हम आत्माओं के मन को मैला कर दिया, बुद्धि को भटका कर गुमराह कर दिया। अब जबकि रहम दिल परमपिता परमात्मा ने हम आत्माओं को अडॉप्ट किया है, तो मीठे परमात्मा का फरमान है कि मन को स्वच्छ बनाओ, अर्थात मन रूपी स्लेट पर जो देह अभिमान में आकर लिखा हुआ है उसे समझ से मिटाओ। मन को साफ करो, स्वच्छ बनाओ। बुद्धि को सारे डूज और डोंट जो बाबा ने बताए हैं उससे क्लियर रखना है। मन बुद्धि एक प्रभु में एकाग्र रखना है, ज़रा भी दैहिक भान की भिन्नता न हो और डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना है, अर्थात हल्का उड़ती कला का अनुभव करना है। डबल लाइट अर्थात सर्व बोझ से न्यारे बन गए। बाप का बनने से 63 जन्मों का बोझ जो है वो समाप्त हो जाता है। डबल लाइट अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से हल्कापन स्वतः ही आ जाता है। डबल लाइट अर्थात फरिश्ते, वे किसी भी बंधन में बंधते नहीं हैं। मन का भी कोई बंधन नहीं। पुरानी दुनिया, पुरानी देह के आकर्षण से बिल्कुल परे,
सदा ऊंची स्थिति, सदा उड़ती कला में जाने वाले स्वराज्य अधिकारी बनाते हैं प्रभु हम आत्माओं को। ये ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। स्व के शरीर रूपी राजधानी, कर्म इंद्रियों और सूक्ष्म शक्तियाँ, मन बुद्धि संस्कार पर पूरा राज्य हर एक ब्राह्मण का स्वराज्य का तख्त नशीन, हर एक ब्राह्मण को स्वराज्य का तख्त नशीन बना देता है। भृकुटी के तख्त पर विराजमान होकर शरीर रूपी राजधानी के हर कार्य को श्रीमत प्रमाण करना सिखाते हैं। सबको ये अधिकार प्राप्त होता है। जितना हम इस अधिकार को प्राप्त कर स्वराज्य में स्थित बनते हैं, श्रीमत प्रमाण चलते हैं, उतना ही अपने में लाइट अर्थात प्रकाश और माइट अर्थात शक्ति का अनुभव करते हैं। लायक बनाते हैं बाप दादा। तो हम आत्माओं को चेक भी करते हैं कि मस्तक पर लाइट के ताज में कितनी चमक है, कितना माइट हमने धारण करी है। समझ देते हैं कि जितना माइट अर्थात शक्ति हम धारण करते हैं, उतनी ही ताज में चमक आती है। उन्होंने हम सभी को सर्व शक्तियाँ अधिकार में दी हैं। हम आत्माओं को मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल भी दिया है, लेकिन उन शक्तियों को धारण करने में सब एक समान नहीं है, बल्कि नंबरवार बन गए हैं। क्योंकि समय पर जिस शक्ति की ज़रूरत होती है, उस समय उसे कार्य में नहीं लगाते हैं। समय बीत जाने के बाद महसूस करते हैं कि इस शक्ति को यूज़ करना चाहिए था। समझ देते हैं बाप दादा कि सर्व शक्तियों का वर्षा इतना शक्तिशाली वर्षा है कि कोई भी समस्या हमारे आगे ठहर नहीं सकती है। लेकिन शक्तियों को समय पर यूज़ करना आना चाहिए। परिस्थितियों में, विघ्नों में, ऑपोजिशन में, समस्याओं के दौरान ही तो यूज़ करना होता है शक्तियों को। बड़ा सहज ही समस्या मुक्त, विघ्न मुक्त बन सकते हैं, बस बशर्ते सारी शक्तियाँ जो हैं वो हमारी स्मृति में इमर्ज रूप में रहें और समय पर कार्य में हम उन्हें लगा सकें। ऐसा करने के लिए बुद्धि की लाइन बिल्कुल क्लीन रखनी है, क्लियर रखनी है, क्योंकि क्लीन होने से जो निर्णय शक्ति है वो हमारी तीव्र होगी और सही समय पर सही शक्ति को हम कार्य में लगा सकेंगे। अभी समय प्रमाण बाप दादा हम आत्माओं को विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त, मेहनत के पुरुषार्थ से मुक्त देखना चाहते हैं। इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। ध्यान खिंचवा रहे हैं अर्थात बहुत सारे पेपर्स देकर हमें मुक्त अवस्था का सबूत देना है, तब जाकर मुक्त होने का टाइटल हम प्राप्त कर सकेंगे। ज्ञान मार्ग में फुल पास होना है तो फॉलो फादर विधि है। निराकारी स्थिति बनानी है तो शिव बाबा को फॉलो करना है, और कर्मों में एक्यूरेट रहना है तो फिर फॉलो ब्रह्मा बाप हैं, जिनका विशेष संस्कार था तुरंत दान महापुण्य। जो करना है तुरंत करना है। उन्होंने तन मन धन संबंध संपर्क सबका त्याग तुरंत किया, तुरंत दान कर तुरंत काम भी किया। इसे ही कायदे से महापुण्य कहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा जी की विशेषता, उनकी निर्णय शक्ति भी सदा फास्ट रही। अगर बाप संग इज्जत से घर चलना है तो मीठे परमात्मा कहते हैं फॉलो फादर। समझ देते हैं कि फॉलो फादर करेंगे तो सारे क्यों, क्या, कैसे जैसे प्रश्न, व्यर्थ बातें, व्यर्थ जो प्रश्न उठते हैं वो सारे समाप्त हो जाएंगे। हम सब व्यर्थ से बच जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल में श्रीमद् प्रमाण चलकर ब्रह्मा जी ने बता दिया कि किस कार्य को कैसे करना है। हमें सिर्फ फॉलो करना है। उनका फरमान है मन को स्वच्छ रखो, व्यर्थ और नेगेटिव के छोटे बड़े दाग जो हैं उन्हें मिटा दो। ये दाग पुरुषार्थ की श्रेष्ठ स्पीड और तीव्र गति में बहुत बड़े रुकावट है। मीठे परमात्मा की श्रीमत है मन में सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभकामना रखो, तब कहेंगे कि मन स्वच्छ है। अपकारी पर भी उपकार की वृत्ति रखनी है, इसको स्वच्छ मन कहते हैं। स्वयं के प्रति और अन्य आत्माओं के प्रति समर्थ शुद्ध कल्याणकारी संकल्प रखना अर्थात स्वच्छ मन रखना। अगर व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो फिर मन स्वच्छ नहीं है। तो हमें अटेंशन से खुद को चेक करना है कि हमारा मन स्वच्छ और बुद्धि क्लीन और क्लियर है, मन और बुद्धि स्पष्ट है, क्या वो श्रेष्ठ है, तब डबल लाइट स्थिति बनेगी। बाप समान स्थिति बनाने का सहज साधन यही है।
समझ दे रहे हैं मीठे परमात्मा कि ये अंत का अभ्यास नहीं है, बल्कि ये बहुत काल का अभ्यास चाहिए। मुरली हर आत्मा के लिए है, सबको खुद को चेक करना है, औरों को नहीं। समझ देते हैं कि अब ये नेचुरल स्मृति और नेचर बनाओ कि मैं फरिश्ता हूँ। अमृत वेले उठते ही ये पक्का करना है कि मैं फरिश्ता परमात्म श्रीमत पर नीचे इस साकार तन में आया हूँ, सभी को संदेश देने के लिए, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। कार्य पूरा करते अपनी शांति की स्थिति में स्थित हो जाना है, ऊंची स्थिति में रहना है, तो दैहिक प्रभाव से दूर रहेंगे। दृष्टि वृत्ति सब अलौकिक बनानी है, इसलिए एक दो को भी फरिश्ते स्वरूप में देखने की समझ दे रहे हैं। समझ दे रहे हैं कि हमारी वृत्ति दूसरे को भी धीरे धीरे फरिश्ता बना देगी, हमारी दृष्टि दूसरे पर भी प्रभाव डालेगी। फरिश्ता भव का वरदान सभी को दिया है प्रभु ने। हमें चेक करना है कि क्या हमने फरिश्ते की विशेषताओं को धारण कर उन्हीं विशेषताओं के प्रमाण पाठ बजाकर वरदान को अपना बनाया है। क्या हम वाकई फरिश्ते हैं? 1 सेकंड में डबल लाइट बन सकते हैं। सोचा और बना, क्या हमारा अभ्यास ऐसा है? सेकंड में अचानक के पेपर आने हैं और सेकंड में हमको उसको पास करना है। अचानक और सेकंड के पेपर के लिए हमको तैयार होना है। मीठे परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि ये अभ्यास बहुत 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 आवश्यक है। गोल्डन एजेड दुनिया आएगी, वातावरण बनाएंगे, ये दावा करते हैं, तो फिर स्व पर अटेंशन देना है। जैसे देह अभिमान और देह भान में आने में हमको देरी नहीं लगती है, ऐसे ही हमें ये अभ्यास करना है कि कुछ भी हो जाए, क्या भी कर रहे हो, हमें सोल कॉन्शियस पावरफुल स्थिति में नेचुरल स्थित हो जाना है। फरिश्ता स्थिति हमारी बिल्कुल स्वाभाविक हो जाए। जितना फरिश्तेपन की नेचर हम बनाएंगे, उतना वो हमारी स्थिति को नेचुरल कर देगा। ब्रह्मा बाप के संस्कार, तुरंत दान महापुण्य के संस्कार को अपनाकर हमें बाप समान बनना है। बाप की आश है कि हम सब फॉलो फादर करके नंबर 1 हो जाएं, तो कितना अच्छा है। तो विधि पूर्वक उनकी शिक्षाओं पर चलकर उनकी आश को पूरा करना है। अव्यक्त फरिश्ता बनाने वाले सदा समर्थ बाप दादा का धन्यवाद करते हुए